Let's move to the next topic, that is work done by the kinetic friction. So यहाँ पर kinetic friction को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे. For example, if this is my y axis and this is my x axis, मतलब एक मैंने y axis ले लिया और दूसरा मैंने x axis ले लिया, और यहाँ पर हम एक ब्लॉक ले लेंगे. Suppose this is a block, a bigger block whose mass is capital M, and this is a smaller block whose mass is small m. और इस ब्लॉक को मैंने वेलोसिटी v नॉट दे दिया, जिसकी वजह से ये जो स्मॉलर ब्लॉक है ये बिगर ब्लॉक के ऊपर क्या करेगा, स्लाइड करेगा. ऑब्वियसली स्मॉलर ब्लॉक अगर बिगर ब्लॉक पे स्लाइड करेगा तो स्मॉलर ब्लॉक और बिगर ब्लॉक के बीच में कौन सी फ्रिक्शन होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन होगी. अभी स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग है. ओके जब भी ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग होती है तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन डेवलप होता है वो कौन सी फ्रिक्शन होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन होती है. चलो तो ये चीज समझ में आता है. यहाँ पर अगर मैं स्मॉलर ब्लॉक की बात करूँ तो ये हमारा स्मॉलर ब्लॉक है जिसके ऊपर इसका खुद का वेट होगा mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन होगा n. अब क्योंकि स्मॉलर ब्लॉक को वेलोसिटी v नॉट दिया गया है तो यहाँ पर स्मॉलर ब्लॉक राइट की तरफ मूव करना चाहता है विद रिस्पेक्ट टू द लोअर ब्लॉक. तो इससे समझ में आता है कि स्मॉलर ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा वो कहाँ पर होगा, इन द राइट डायरेक्शन. तो स्मॉलर ब्लॉक के ऊपर ये फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हुआ इन द राइट डायरेक्शन, दैट इज Fk. दिस इज द काइनेटिक फ्रिक्शन, करेक्ट. ओके फाइन. तो चलो ये समझ में आता है. अब ये जो फ्रिक्शन होगा, सपोज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्मॉलर ब्लॉक एंड द बिगर ब्लॉक इज म्यू के. इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू के. सो जो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होगा, फॉर्मूला होगा, इट इज नथिंग बट म्यू के mg. सो दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला. ओके काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स. क्लियर. चलो इतना समझ में आता है. अगर हम अभी बिगर ब्लॉक की बात करेंगे, सॉरी मैं यहाँ पर बना देता हूँ. सो ये जो बिगर ब्लॉक है अगर हम इसकी बात करेंगे, सो इस बिगर ब्लॉक के ऊपर एक तो इसका खुद का वेट दैट इज mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसके बाद स्मॉल mg एंड उसके बाद द नॉर्मल रिएक्शन m1, करेक्ट. और इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इन द राइट डायरेक्शन. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक फ्रिक्शन Fk, करेक्ट. ओके दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल सो दैट ये बिगर ब्लॉक भी क्या करेगा, मूव कर जाएगा. और कुछ देर के बाद जब हम इनकी मोशन देखेंगे, ओके क्लास, जब हम इनकी मोशन देखेंगे, सो दैट दिस इज माय वाई एक्सिस एंड दिस इज माय एक्स एक्सिस. ओके तो यहाँ पर जो बिगर ब्लॉक होगा आपका वो कुछ डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, लाइक सी दिस वन. ये जो बिगर ब्लॉक है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, दिस वन x1 ले लो. वही स्मॉलर ब्लॉक जो है ये बिगर ब्लॉक के ऊपर स्लाइड कर रहा है, तो स्मॉलर ब्लॉक ने कितनी डिस्प्लेसमेंट ले ली, x2 की डिस्प्लेसमेंट ले ली, है ना. तो यहाँ पर अगर हमें फ्रिक्शनल फोर्स मतलब वर्क डन फाइंड आउट करना है तो वर्क डन कैसे फाइंड आउट करेंगे. फॉर मैं स्मॉलर ब्लॉक की पहले बात करूंगा. वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू जनरल फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ है फॉर अ स्मॉलर ब्लॉक. तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 का होगा. cos 180 का वैल्यू -1, सो माइनस एफ इंटू एस. व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज म्यू के mg. What is the displacement, it's x2, so I'll write down x2 is the displacement. So this is the work done by the kinetic friction on the smaller block. ठीक है, लेट्स से इस ब्लॉक को मैंने 1 बोल दिया, इस ब्लॉक को मैंने 2 बोल दिया, तो यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ. ओके सो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक नंबर 1. Let's try to find out what is the work done by the kinetic friction on the block number 2. So work done by the kinetic friction on the block number 2 is nothing but force into displacement into cos theta. What is the theta? Theta is the angle between the kinetic friction and the displacement. As you can see, both of them is in the same direction, so the angle between them is 0 degree. Cos 0 का value कितना हो गया, 1 हो गया. So therefore I will write down that frictional force into displacement. What is the frictional force? It is mu k mg. So I'll write down mu k mg. And what is the displacement? It is x1. Clear? Okay, so this is the work done by the kinetic friction. Class, work done by the static friction. अगर इनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन होता तो हमें पता है ये वैल्यूज क्या होती, सेम होती विद ऑपोजिट साइन. लेकिन क्योंकि ये काइनेटिक फ्रिक्शन है तो वैल्यूज अलग है. इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन में वर्क डन ऑन द वन ब्लॉक एंड वर्क डन ऑन द अनदर ब्लॉक इज नॉट सेम, अलग अलग आ सकता है. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल वर्क डन फॉर द एंटायर सिस्टम. टोटल वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन for the entire system, work done by the kinetic friction on the first block plus work done by the kinetic friction on the second block.
What is the work done by the kinetic friction on the first block? Put down the values minus mu k mg x2 and plus work done by the kinetic friction on the second block mu k mg x1. I will take minus mu k mg common. So inside the bracket x2 minus x1. करेक्ट x2 को x1 से माइनस करोगे तो लेट्स से आपको स्मॉल x मिला. व्हाट इज स्मॉल x? स्मॉल x इज द रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड ब्लॉक, है ना. फर्स्ट ब्लॉक सेकंड ब्लॉक पे कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर चुका है? x डिस्प्लेसमेंट. सो x इज द स्मॉल x इज द रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक ऑन द सेकंड ब्लॉक. Okay, displacement of the first block with respect to the second block, you can say displacement of the first block with respect to the second block. So total work done by the kinetic friction in the entire system, it is minus mu k mg x, where x is the related displacement between the first block and the second block, or you can say the displacement of first block with respect to the second block. So this is all about the work done by the kinetic friction. So please copy down, then we'll do the numericals. So please make it quickly. Okay class, so again we have very excitement. Okay class, again we have very interesting question. So the question is like that: a 10 kg block is placed on a rough horizontal floor. The block is being pulled by a constant force of 100 Newton acting at an angle 37 degree over displacement of 5 meter. If the coefficient of kinetic friction between the block and the floor is 0.4, find the work done by the gravity, work done by the normal reaction, work done by the applied force and the work done by the kinetic friction. तो आपको ये चारों वर्क डन फाइंड आउट करना है. तो इन शॉर्ट बोल सकते हो ये अभी तक का रिवीजन हो जाएगा हमारा, जो भी हमने पढ़ा है. वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन, ओके, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स एंड ऑल दिस थिंग, सबका रिवीजन हो जाएगा. तो सबसे पहले हमें ब्लॉक बनाना पड़ेगा, उसकी एफबीडी बनानी पड़ेगी. तो फॉर एग्जांपल दैट इफ दिस इज अ ब्लॉक, वी नो दैट ये एक ब्लॉक है जिसका खुद का वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज mg, करेक्ट. फिर बाद में यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन दैट इज n. क्योंकि ये ब्लॉक राइट की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली काइनेटिक फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ होगा. सो दिस इज द काइनेटिक फ्रिक्शन Fk, और यहाँ पर हमारा अप्लाइड फोर्स F. अप्लाइड फोर्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. क्लियर. तो ये जो F की वैल्यू है इसको हम रिजॉल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट्स. वन विल बी वर्टिकल कंपोनेंट एंड अनदर विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. सो दिस बिकम F cos 37 एंड दिस बिकम F sin 37. क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले हम फ्रिक्शन फोर्स निकाल दे. तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है F के विच इज इक्वल्स टू म्यू के n, है ना, हमें उसके लिए n पता करना है. सो n कैसे निकालेंगे? What we will do, we will apply the Newton's law of motion along y-axis. So therefore I will write down n plus F sin 37, n plus F sin 37 which is equals to mg. Correct. Upward force is equals to downward force. As we know that the block is moving in the x direction, so obviously the summation of all the forces in y direction will be 0. Okay, मतलब नेट फोर्स y डायरेक्शन में 0 है. नेट फोर्स जब भी y डायरेक्शन में 0 होगा तो हमें पता है ऑल द अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स. Correct. So therefore n plus what is the value of F? It's 100 sin 37 3 by 5 which is equals to mg. mass है 10 and acceleration due to gravity is also 10. So 5 ones are 20 is 20 into 3 comes out to be 60. So n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 minus 60 which is nothing but 40 न्यूटन. So नॉर्मल रिएक्शन आ गया जिसकी वजह से हम काइनेटिक फ्रिक्शन निकालेंगे. म्यू के का वैल्यू कितना है? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.4 एंड नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है? 40. करेक्ट. क्लियर. ओके, सो 0.4 इंटू 40 जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा 16 न्यूटन. सो फ्रिक्शनल फोर्स जो डेवलप हो गया वो 16 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स है. फाइन. चलो अब सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. सिंपल फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा. व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स? mg. डिस्प्लेसमेंट हमें दिया गया है 5 मीटर का. cos थीटा इस केस में एंगल बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, मैं यहाँ पर ब्लैक मार्कर से बना देता हूँ, दैट डिस्प्लेसमेंट इज इन द राइट डायरेक्शन लाइक दिस. दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट. तो जो डिस्प्लेसमेंट है राइट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 90. तो यहाँ पर मैं लिखूंगा cos 90. cos 90 का वैल्यू होता है 0. तो आंसर आ गया 0 जूल. सब क्वेश्चन बी, वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन which we know that force into displacement into cos theta, जनरल फॉर्मूला. फोर्स कितना है? नॉर्मल रिएक्शन n,
डिस्प्लेसमेंट हमें पता है 5 है, ओके, एंड कॉस, व्हाट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड द डिस्प्लेसमेंट, 90 डिग्री अगेन। सो कॉस 90 का वैल्यू हमें पता है कितना होता है, 0, सो आंसर इज 0 जूल। परफेक्ट। चलो लेट्स मूव टू द सी पार्ट नाउ। सी पार्ट क्या है, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, कि अप्लाइड फोर्स ने कितना वर्क डन किया। अप्लाइड फोर्स मीन दिस फोर्स, ठीक है। हमें पता है द जनरल फॉर्मूला इज एफ इंटू एस कॉस थीटा। व्हाट इज फोर्स, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी थी, 100 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज 5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू है हमारे पास 37 डिग्री। सो ये हो गया 500 कॉस 37, 4/5, 1 जा 100 जा, सो ये हो गया 400 जूल। लेट्स मूव टू द सब क्वेश्चन डी नाउ। सब क्वेश्चन डी, वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन। So work done by the kinetic friction, force into displacement into cos theta. What is the formula for what is the value of kinetic friction? 16 Newton. 16. Displacement 5. Cos. What is the theta? Theta is the angle between kinetic frictional force and the displacement. दोनों opposite direction में, तो उनके बीच में angle कितना होगा, 180 डिग्री होगा. So cos 180 डिग्री. Correct? 16 5 80. Okay, cos 180 का value -1, so -80 joule. So work done by the kinetic frictional force is -80 जूल. So this is the work done we have. So इस तरीके से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. So please copy down, then we'll do the next question.